शेख आखिर शेख चिल्ली बनने गया। मदरसे में जाने पर उसे मालूम हुआ 4 साल का है। मदरसे से उससे पहले तालीम ही हासिल किया थी। उसका कोई जब पूछे तो वह बताएगा उसका नाम शेख चिल्ली वल्द शेख बदरुद्दीन है, और अगर उससे उसके बाद कोई उम्र पूछे तो बताए कि 4 साल है। अमन रोज ही उसे अपना परिचय देना सिखाया जाता। शेख होशियार तो था, मगर उसकी होशियारी में मासूमियत बहुत थी, जिसके कारण पाए उसे मौलाना साहब की डांट पड़ जाती। इसी डांट के कारण उसे अपना परिचय और अपनी उम्र याद हो गई। आलिफ थे उसे खूब मेहनत करके सीख लिया। मदरसे के 6 माह पूरे होने पर शेख साहब एक दिन उसकी तालीम के बारे में दरियाफ्त करने के लिए मदरसे पहुंचे। मौलाना ने उन्हें बताया कि शेख चिल्ली अन्य लड़कों से इस मामले में बेहतर है कि उसे जब कोई बात बताई जाती है तो वह उस बात को इतनी बार रटता है कि वह बात उसे अच्छी तरह से याद हो जाती है, जिससे कभी भूला ही नहीं जा सकता। मगर शेख चिल्ली में एक ऐप भी है, उसे जो कुछ भी याद हो जाता है उसमें वह कुछ सुधार करना सोच ही नहीं सकता। मौलाना का कहना था कि अभी की पढ़ाई के लिए तो ये बात ठीक है, मगर रोज़ बदलती दुनिया में शेखों का यह गुण आगे की पढ़ाई के लिए ठीक नहीं, क्योंकि रोज़ नई खोजें हो रही हैं और रोज़ नए आविष्कार हो रहे हैं। इसलिए छात्रा को तो लचीली सोच का होना ही चाहिए। मगर शेख चिल्ली अगर का से कबूतर सीखेगा तो उससे कोई का से कलम पढ़ाए तो वह अड़ जाएगा कि का से कलम ही कबूतर होता है। शेख बदरुद्दीन ये सुनकर थोड़ी दुखी हुई, मगर मौलाना ने तसल्ली दी, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। शेख चिल्ली अभी बच्चा है और खुदा की खैर मानिए कि समय रहते उसकी कमजोरी हम लोगों की समझ में आ गई है। हम लोग उसकी कमी दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि शेख चिल्ली ने 6वीं परीक्षा में अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक हासिल किए। ये उपलब्धि उसी कमी के बदौलत है। वह अपनी धुन का पक्का है और बताई गई बात तो किसी भी कीमत पर याद रखना चाहता है। उठते बैठते चलते फिरते आप उसे बुदबुदाते हुए देखेंगे। जब भी आप उसे बुदबुदाते हुए देखें तो समझ जाए कि वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। शेख के बारे में शेख बदरुद्दीन को यह नहीं जानकारी मिली। वे मदरसे से घर वापस आ गए। रसीदा बेगम को उन्होंने सारी बातें बताई। रसीदा बेगम ने दांडा बताते कहा, मौलाना ने अपने शेखों में जो कमियां बताई देख लेना, एक दिन वही कमियां शेखों की विशेषता बन जाएंगी और उन कमियों की बदौलत ही शेखों देश दुनिया में शहरत होगी। वह 6वीं परीक्षा में जैसे अव्वल आया वैसे ही सालाना परीक्षा में भी अव्वल आएगा। रसीदा बेगम की बात सुनकर शेख बदरुद्दीन की चिंता कम हो गई और अपनी बेगम के साथ बैठकर सुनहरे कल के ताने बुनने लगा। बात चली तो चलती गई। अचानक रसीदा बेगम को याद आया कि शेख चिल्ली के लिए उन्होंने अजमेर वाला बाबा की मन्नत मांगी थी। याद आते ही रसीदा बेगम ने शेख बदरुद्दीन से कहा, जी शेख जब घर में था तभी मैंने अजमेर वाले बाबा की मन्नत मांगी थी। अब शेख 4 साल से भी ज़्यादा का है, हमें चलकर मन्नत उतारनी चाहिए। हो सकता है कि मन्नत उतरने पर शेख का दिमाग और उसकी सोच दुरुस्त हो जाए। अजमेर वाले बाबा के बारे में मैंने सुन रखा है कि उसके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। चलो ना, एक मन्नत पूरी हो चुकी है, हमें वह मन्नत तो उतारनी ही होगी। वही अजमेर वाले बाबा के सामने अपनी शेख की समस्या भी रखाएंगे। बाबा ही उसका निदान करेंगे, उससे दुरुस्त दिमाग बख्शेंगे। शेख बदरुद्दीन को इनकार करते नहीं बना। उन्होंने रसीदा बेगम को विश्वास दिलाया कि खेत उतार का बंदोबस्त कर 2-4 दिनों में अजमेर चलने का इंतजाम कर लेंगे। अपने पति की जियादत पर फिदा थी रसीदा बेगम। मुँह से कुछ निकला नहीं कि उसको पूरा करने में लग जाएंगे। अपनी बेगम से बात करने पर शेख बदरुद्दीन का मन शांत हो गया। शेखों के बारे में जो अजीब व गरीब ख्यालात उनके मन में आने लगे सब दूर हो गए। अब उनके मन में अजय यात्रा को लेकर नए ख्याल उभरने लगे। कई वर्ष हो गए वह गांव से बाहर नहीं निकले। शेख ने तो गांव से बाहर का जीवन ही नहीं देखा। शेख साहब सोच रहे थे कि पहला मौका होगा जब शेख को रेलगाड़ी देखेगा, मोटर गाड़ी, बस, रिक्शा सबकी सवारी कराऊंगा उसे। अजमेर जाने से पहले पैसों का अच्छा बंदोबस्त कर लूँ ताकि बेगम की कोई ख्वाहिश अधूरी न रहे और शेख को भी ये सफर याद रहे। अब्बू के साथ गए तो रेलगाड़ी पर चढ़े, मोटर कार पर सवार किया, बस पर बैठे, रिक्शे पर घूमे। इस तरह शेख बदरुद्दीन ने पैसे का प्रबंध कर लिया और एक दिन अजमेर जाने वाली ट्रेन का टिकट काट कर ले गए। रसीदा बेगम की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। शेखों के जन्म के बाद से कहीं भी घूमने नहीं गई थी। शेख बदरुद्दीन की ओर देखकर रसीदा बेगम ने अनुमान लगा लिया इस यात्रा को लेकर शेख साहब की खुशी। रसीदा बेगम ने खुशी खुशी सामान सहेजा, रास्ते में खाने के लिए मठरी या नमकीन तैयार किया। जब अपने ढंग से उन्होंने यात्रा की तैयारी मुकम्मल कर ली तब शेख साहब से कहा, जी अजमेर वाले बाबा के पास जाने के लिए मैंने सारी तैयारी पूरी कर ली है। शेख बदरुद्दीन अपनी बेगम की उत्सुकता समझ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते कहा, ठीक है बेगम, हम लोग अपने घर से सुबह 4 बजे निकलेंगे।
मेरे कमरों मियाँ को बैलगाड़ी लेते आने को कहा है। बैलगाड़ी से कमरों मियाँ हमें स्टेशन छोड़ाएंगे। जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाए तब तक कमरों मियाँ ही घर की रखवाली करेंगे। सुबह 6 बजे अजमेर जाने वाली ट्रेन खुलेगी और दूसरे दिन सुबह 6 बजे अजमेर पहुँचेगी। समझ लो कि 24 घंटे ट्रेन में ही बिताना होगा। यह सब सुनकर रसीदा बेगम रोमांचित हो उठी। रात कहलाती गई मगर बेगम रसीदा को कोई थोड़ी सी चपकी लेने के लिए राजी नहीं कर पाया। सुबह 4 बजे कमी भी आ गई। बैलगाड़ी लेकर हाजिर हो गई। शेख बदरुद्दीन ने सामान बैलगाड़ी पर रखा। रसीदा बेगम अपने प्यारे बेटे शेख की उंगलियां थामे बैलगाड़ी पर सवार हो गई। शेख के लिए पहला मौका था जब वह अपने अब्बू और अम्मी के साथ किसी यात्रा पर निकल रहा था। अम्मी ने उसे खूब सजाया था और शानदार कपड़े पहनाए थे। उसका दिल झूम रहा था। शेख बदरुद्दीन घर के दरवाजे में ताला लगाया और बैलगाड़ी पर सवार होकर बोले, चलो कमीन मियाँ। बैलगाड़ी चल पड़ी। रास्ते भर शेख को चहकता रहा। कभी अम्मी से पूछता रेलगाड़ी कैसी होती, तो कभी अब्बू से पूछता हम लोग मोटर गाड़ी पर भी सवारी करेंगे ना। बैलगाड़ी अपनी रफ्तार में चलती रही और स्टेशन पर पहुंचकर रुकी। अजमेर वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी। शेख बदरुद्दीन कमरों मियाँ ने बिलकर वक्त से उतारे और उसे लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। एक डिब्बे में खाली सीटें देखकर शेख बदरुद्दीन ने अपना सामान उसी डिब्बे में रखवा लिया और कमरों मियाँ के हाथ में 10 रुपये थमाते हुए कहा, कमरों मियाँ घर का ख्याल रखना। कमरों मियाँ उन्हें आदाब करता हुआ चला गया। शेख बदरुद्दीन ने रसीदा बेगम और शेख को डिब्बे में बैठाया और खुद भी डिब्बे में आ गए। गांव के स्टेशन पर ट्रेन अधिक देर तो रुकती नहीं, इसलिए शेख बदरुद्दीन पहले से ही सचेत थे। शेख के लिए ट्रेन का यह सफर किसी जगह से कम नहीं था। झुक झुक कर रेलगाड़ी भाग रही थी और रेलगाड़ी की खिड़की से शेख को बाहर का नजारा देख रहा था मुदित मन से। तभी एक आदमी काला कोट पहने ट्रेन के उस डिब्बे में आया। ट्रेन में बैठे लोगों के टिकट मांगकर देखने लगा। शेख ट्रेन की खिड़की खोलकर उस आदमी को देखने लगा। वह काला कोट वाला जब शेख बदरुद्दीन के पास आया, उन्हें टिकट दिखाने को कहा तो शेख बदरुद्दीन ने जेब से 2 टिकट निकालकर उसे दिखा दी। तभी उसे काले कोट वाले की नजर शेख चिल्ली पर पड़ी और उसने शेख बदरुद्दीन से पूछा, और ये बच्चा क्या आपके साथ है? हाँ जी हाँ, शेख बदरुद्दीन ने उत्तर दिया। है मेरा बेटा है, शेख 3 साल का, इसलिए टिकट नहीं लिया है। शेख बदरुद्दीन की मुंह की बात खत्म ही नहीं हुई पाई कि शेख ने टपरी आवाज में कहा, गलत, मैं शेख नहीं, अपना नाम तो शेख चिल्ली है जनाब, और मैं 3 साल का नहीं 4 साल का है और 5 साल में प्रवेश कर चुका है। तभी तो अम्मी और अब्बू मन्नत उतारने अजमेर वाले पापा के पास जा रहे हैं। काले कोट वाले टीटी ने एक बार शेख चिल्ली की तरफ देखा, उसका टिकट बनाकर शेख बदरुद्दीन से कहा, अब तो आपके इसके टिकट के पैसे फाइन के साथ ही भरने पड़ेंगे। शेख बदरुद्दीन ने जेब से बिना कुछ कहे रुपए निकाले और टिकट एंड फाइन की रकम चुकाई। टीटी के जाते ही शेख बदरुद्दीन ने शेखू के गाल पर एक चांटा रसीद दिया। बेचारा शेखू सोचने लगा, अब्बू ने मुझे क्यों मारा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more stories like this. Thank you once again.